हेलो वर्ल्ड, इट्स सचिन टेकरी। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि ये हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की तीसरी वीडियो है, मतलब कि थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। मैं ये प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज फॉलो करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जावास्क्रिप्ट के एक एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन किया है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी साबित होगी। इस प्लेलिस्ट में हमने एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि वेरिएबल्स क्या है। आप समझिए कि वेरिएबल एक बॉक्स है जिसके अंदर कि आप डेटा असाइन कर सकते हो, डेटा रख सकते हो। तो समझिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कि आपने एक डेटा रखा है जो कि है 25, और उस बॉक्स को आप नाम भी दे सकते हो। तो उस बॉक्स को नाम भी दे सकते हो, मतलब कि नाम भी देना होता है। समझिए कि आपने उस बॉक्स को नाम दिया यूजर एज, और उसके अंदर जो डेटा रखा हुआ है वो 25 है, 25, और उस बॉक्स का नाम है यूजर एज। अब आपको उस एज डेटा की जरूरत जब भी होगी आपके कोड के अंदर फर्दर, तो आप उस बॉक्स को उसके नाम से एक्सेस करोगे, तो वो डेटा जो बॉक्स के अंदर रखा हुआ है वो वहां पे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने लास्ट वीडियो में कंसोल को सीखा, तो वहां पे हम console.log कर रहे थे। जब भी कुछ हमको एरर या डीबग करना है कोड को, तो console.log फिर हम लिख रहे थे कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के जो भी लिख रहे हैं, पता नहीं मुझे हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको console.log करना है जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, तो हम क्या करते थे कि console.log और फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर स्ट्रिंग लिखते थे जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। लेकिन उसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करिए जिसका कुछ नाम होगा। फॉर एग्जांपल उसका नाम रखिए टेस्ट, और उस टेस्ट वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू असाइन की जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। अब मैंने आपको समझाया कि वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स है। तो उस बॉक्स के अंदर ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोग्रामिंग से उसको लिंक करूंगा। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये बॉक्स वाला, उस एग्जांपल को प्रोग्रामिंग से मैं लिंक करूंगा। तो समझिए कि एक बॉक्स है जिसका नाम है टेस्ट, और उस बॉक्स के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है, स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि है जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। अब आपको जब भी वो स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है कंसोल में, तो आप पहले क्या करते थे, हम console.log और उसके पैरेंथेसिस के अंदर उस स्ट्रिंग को रखते थे जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। मगर अब इस वेरिएबल की मदद से आप क्या कर सकते हो, console.log और पैरेंथेसिस के अंदर आप टेस्ट वेरिएबल को मेंशन कर लोगे, टेस्ट, जो कि उस बॉक्स का नाम है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो उस बॉक्स का नाम आप मेंशन कर लोगे टेस्ट, तो उस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगी। क्योंकि मैंने बोला ना कि उस बॉक्स के नाम से आप उस बॉक्स के अंदर पड़े हुए डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का। तो ये जो बॉक्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो एक कंटेनर होता है प्रोग्रामिंग में। अंदर प्रोग्रामिंग में जो इंटरप्रेटर है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर है, वो एक कंटेनर, एक मेमोरी क्रिएट करता है। और उस मेमोरी के अंदर जो आपने डेटा असाइन किया है उस वेरिएबल नेम को, मतलब कि उस कंटेनर के नेम को जो आपने डेटा असाइन किया है, वो मेमोरी के अंदर उस डेटा को स्टोर कर देगा। और उसके बाद जब भी आपको उस डेटा को एक्सेस करना है, तो आपको वो कंटेनर के या उस मेमोरी स्लॉट जो असाइन हुई है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए, उसके नाम को आप एक्सेस करोगे, तो जो डेटा उस मेमोरी के अंदर या उस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा या वहां पे एक्सेस हो जाएगा। तो ये यूज है वेरिएबल का। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, वेरिएबल के क्या रूल्स है, वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स है कि आप वेरिएबल नेम कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 3 कीवर्ड से हम वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, वेयर, कॉन्स्ट एंड लेट। तो हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और समझेंगे कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर ले, और यहाँ पे इसको विजुअल स्टूडियो को विंडोज लेफ्ट और क्रोम को विंडोज राइट। अब यहाँ पे इस न्यू टैब खोले। सबसे पहले हम अपने आज के ट्यूटोरियल की फाइल क्रिएट कर लेते हैं, tweet3.js, और उसके बाद index.html के अंदर tweet2 की जगह tweet3, Ctrl+S से। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये फाइल वर्क कर रही है कि नहीं।
console.log tweet3 कंट्रोल सेव। यहाँ पे हमको करना पड़ेगा सबसे पहले गो लाइव से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमको ये फाइल tweet3 तो आ गया है। अब ये फाइल वर्क कर रही है कि नहीं चेक कर ले कंसोल में। या tweet3 इज वर्किंग। कंट्रोल से इट्स प्रिंट tweet3 इज वर्किंग, मतलब कि ये फाइल परफेक्टली क्रिएट हो गई है। इसको बंद कर ले। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल क्रिएट करने के 3 तरीके हैं, where, const एंड let। सबसे पहले हम where कीवर्ड से देखते हैं, उसके बाद आगे की const एंड let को समझेंगे। सो where और यहाँ पे वेरिएबल का नेम टेस्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको वैल्यू असाइन करनी है। जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। कंट्रोल सेव। अभी यहाँ पे हमने कोई console.log कुछ प्रिंट नहीं करवाया है, इसलिए यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब देखते हैं कंसोल में प्रिंट करके console.log। अब हम पहले यहाँ पे console.log के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर देते थे डायरेक्ट, लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल है तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम को असाइन करेंगे, तो उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल से इट्स वर्क परफेक्टली कि ये टेस्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी कंसोल के अंदर। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं कि ये जो वेर कीवर्ड है ये एक कीवर्ड है वेरिएबल को क्रिएट करने का। ये जो है, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट जो है उसको बोलते हैं वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल का नेम है, मतलब कि जो मैंने आपको बॉक्स और कंटेनर का एग्जांपल दिया, मैंने आपको जो बताया कि बॉक्स का नेम होगा या कंटेनर का नेम होगा, तो जो नेम है उसको वेरिएबल नेम बोलते हैं। यहाँ पे ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट अपना वेरिएबल नेम है, और ये जो जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हमारी एक वैल्यू है जिसको कि हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है। इस टेस्ट वेरिएबल में इस वैल्यू को हमने स्टोर करवाया है। तो इस तरीके से वेरिएबल वर्क करता है, और अब इस टेस्ट को हम मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के लिए या इस वेरिएबल नेम को नेमिंग करने के लिए 2-3 रूल्स है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर लूं। रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम। सबसे पहले हम कमेंट कर ले, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सबसे पहला रूल है कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। यहाँ पे हम फर्स्ट रूल को समझते हैं कि अगर इस वेरिएबल को हम नंबर से स्टार्ट कर ले, या मतलब कि टू टेस्ट, और अब कंट्रोल सेव करें, तो यहाँ पे ये एरर देगा, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। मतलब कि यहाँ पे कुछ एरर हुई है। तो एरर क्या है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक वेरिएबल नेम क्रिएट करने का रूल है। वेरिएबल नेम को आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला रूल है। अब सेकंड रूल हम देखते हैं। सेकंड रूल है वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ लेटर, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। के वेरिएबल नेम को हम लेटर से या अंडरस्कोर से या डॉलर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस टेस्ट को अगर हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, कंट्रोल सेव करें, यहाँ पे भी हमें अंडरस्कोर करना पड़ेगा। कंट्रोल सेव, इन या इट्स वर्किंग परफेक्टली। अंडरस्कोर करते ही वो एरर चला गया और परफेक्टली कोड रन कर रहा है। अब हम यहाँ पे अंडरस्कोर को हटा के डॉलर लगा दे, कंट्रोल सेव, इन या इट्स ऑल्सो वर्किंग फाइन। कि हमने यहाँ पे डॉलर फिर टेस्ट किया, उसके बाद भी वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। मतलब कि जो सेकंड रूल है वो हमने टेस्ट कर लिया कि वेरिएबल कैन स्टार्ट विथ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो ये 2 रूल है वेरिएबल नेम क्रिएट करने के। अब हम समझते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब कि वेयर, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको, यहाँ पे हम डॉलर को हटा दें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वेयर कीवर्ड का क्या मतलब है।
या इस वेयर कीवर्ड का क्या यूज है और वो कॉन्स्ट और लेट से कितना डिफरेंट है। तो अगर हमने यहाँ पे इस एक वेरिएबल टेस्ट वेरिएबल को क्रिएट किया है, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख दूं, इफ एक वेरिएबल एक और क्रिएट करते हैं इज ट्रू, और यहाँ पे इसको बूलियन वैल्यू देते हैं ट्रू। अब इस वेरिएबल को मैं इस कंडीशन के अंदर रखता हूँ। अब ये कंडीशन क्या है वो मैं आपको बाद में आपको समझ आएगा, लेकिन अब समझ लीजिए कि अगर ये जो वेरिएबल है इज ट्रू, इसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, नहीं तो वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। बराबर। तो हमने सबसे पहले इस ट्रू की वैल्यू ट्रू दी है, मतलब कि वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस टेस्ट वेरिएबल को अपडेट किया है और यहाँ पे लिखते हैं अपडेटेड। यहाँ पे हम console.log टेस्ट, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूं 1। अगर हमको वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ लिखना है तो ये प्लस सिंबल से हम इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस टेस्ट वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट किया है, ये प्लस सिंबल लगा के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, और उसके बाद इसी सेम सिंटेक्स को कॉपी करके इस इफ ब्लॉक के बाहर मैं लिख रहा हूँ 2, मतलब कि इफ ब्लॉक के अंदर वो 1 प्रिंट करेगा और इफ ब्लॉक के बाहर वो 2 प्रिंट करेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने इस टेस्ट वेरिएबल के अंदर जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग वैल्यू असाइन की। उसके बाद हमने console.log किया तो जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग परफेक्टली प्रिंट हुआ। उसके बाद इस ट्रू, ये इस ट्रू जो वेरिएबल है इसमें हमने ट्रू वैल्यू दी है। उसके बाद जब वो इफ ब्लॉक के अंदर आया तो हमने टेस्ट वेरिएबल को अपडेट किया है और अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे अपडेटेड एज अ स्ट्रिंग सेव करवाया है। और उसके बाद हम console.log कर रहे हैं 1 टेस्ट वेरिएबल, और इफ ब्लॉक के बाहर हम console.log कर रहे हैं 2 टेस्ट वेरिएबल। तो ये इफ ब्लॉक के बाहर भी जो ये टेस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है वो अपडेटेड वैल्यू आ रही है। हालांकि हमने इस टेस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू अपडेट की है वो इस इफ ब्लॉक के अंदर की है, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर भी अब वो अपडेटेड वैल्यू सिंक हो रही है। उसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन क्या है कि ये जो वेयर कीवर्ड से अगर हम वेरिएबल को क्रिएट करेंगे तो वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेगा, ये इसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। अगर ये जो टेस्ट वेरिएबल है उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है वो इसी ब्लॉक में रहती है और इस ब्लॉक से बाहर वो इस अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस नहीं करता और ऊपर वाली जो पुरानी वैल्यू है उसको एक्सेस करता, तो उसको हम ब्लॉक स्कोप नहीं बोल सकते। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पे जो टेस्ट वेरिएबल है उसमें हमने जो वैल्यू अपडेट की वो सिर्फ यहीं पे वो एक्सेस हो रही है, उसके बाहर तो वो पुरानी वैल्यू ही एक्सेस होगी, तो फिर उसको हम बोल सकते थे कि वो ब्लॉक स्कोप कॉन्सेप्ट है। अगर हम वेयर कीवर्ड से करेंगे तो वो ब्लॉक स्कोप कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो फंक्शन स्कोप कॉन्सेप्ट होगा। मतलब कि ये एक फंक्शन है, तो उसके अंदर हम जहां पे भी इस वेयर टाइप के वेरिएबल को अपडेट करेंगे तो वो वैल्यू हर जगह सिंक होगी। उसके बाद आप अपडेट करने के बाद आप उस ब्लॉक से बाहर भी चले जाओगे और फिर भी उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो वो अपडेटेड वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो ये समझने वाली बात है वेयर कीवर्ड के साथ कि वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है। अब इसी जगह पे अगर मैं लेट लगा दूं, लेट, और फिर मैं कंट्रोल सेव करूं, अब देखना आप कि यहाँ पे पहले या वेयर कंट्रोल जेड, यहाँ पे जब वेयर था तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन की जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग। उसके बाद इस इफ ब्लॉक के अंदर हमने उस टेस्ट वेरिएबल को अपडेट किया और फिर प्रिंट किया तो वो परफेक्टली अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर रहा है। लेकिन इफ ब्लॉक के बाहर भी वो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब कि हमने अपडेट तो इस ब्लॉक में किया है लेकिन वो इस ब्लॉक के बाहर भी अपडेटेड वैल्यू को फेंक रहा है वेयर कीवर्ड के साथ। अब देखते हैं लेट के साथ। अब लेट करें और कंट्रोल सेव करूं मैं। ओके सॉरी, मैंने मिस्टेक की। पहले हम जो मिस्टेक है वो देख लेते हैं कि इस वेयर कीवर्ड के अंदर यहाँ पे हमको अगेन वेयर कीवर्ड से क्रिएट करना होगा वेरिएबल। कंट्रोल सेव एनिया, तो ये सेम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि अपडेटेड वैल्यू ही वो प्रिंट कर रहा है स्कोप के बाहर भी। तो अब हम देखते हैं लेट के साथ। तो इस वेयर को अगर हम लेट कर दें, सॉरी इसको वेयर ही रहने दें। अब इस ब्लॉक के अंदर जो हमने वेयर टेस्ट लिखा है उसकी जगह में अगर लेट टेस्ट कर दूं एंड कंट्रोल सेव, अब ये अपडेटेड वैल्यू स्कोप से बाहर प्रिंट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमने वेयर कीवर्ड से किया था
तो वेयर कीवर्ड जब हम इस ब्लॉक के अंदर वेयर कीवर्ड करते थे, सॉरी यहाँ पे इफ था, मैंने वो हटा दिया, इफ इज ट्रू, कंट्रोल सेव। जब यहाँ पे वेयर कीवर्ड था तो इस ब्लॉक के अंदर वो वेयर कीवर्ड टेस्ट के अंदर ये वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू हमने असाइन कर ली इस टेस्ट कीवर्ड के अंदर, जो टेस्ट कीवर्ड या बाहर भी हमने क्रिएट किया है। तो इस ब्लॉक के बाहर हमने टेस्ट कीवर्ड क्रिएट किया है जिसमें कि हमने जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग लिखा, और उसके बाद हमने इस ब्लॉक के अंदर जब वेयर से इस टेस्ट कीवर्ड को क्रिएट किया था तो वो अपडेटेड वैल्यू बाहर भी प्रिंट हो रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ पे इस वेरिएबल के सामने वेयर को हटा के लेट किया, उसके बाद वो अपडेटेड एंट्री, अपडेटेड वैल्यू बाहर प्रिंट नहीं कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जब तक ये लेट कीवर्ड जो भी ब्लॉक में है, जब तक वो ब्लॉक बंद नहीं होगा तब तक वो इस अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस करेगा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक बंद हुआ, उसके बाहर अगर हम इस टेस्ट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो वो अपडेटेड वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा। जो अपडेटेड वैल्यू हमने इस ब्लॉक के अंदर दी है वो पुरानी वैल्यू ही एक्सेस करेगा। ये डिफरेंस है लेट और वेयर के अंदर, कि जो वेयर कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता है, वो फंक्शन स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है। लेकिन ये जो लेट कीवर्ड है वो ब्लॉक स्कोप के कॉन्सेप्ट पे चलता है कि जिस ब्लॉक के अंदर वो क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होगी। अगर आप उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करोगे तो वो इस लेट कीवर्ड जो इस इफ ब्लॉक के अंदर है उसकी वैल्यू बाहर एक्सेस नहीं होगी। तो इस तरीके से लेट और वेयर के अंदर डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट कर दूं जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, और अब यहाँ पे हम इस लेट को हटा दे और इस टेस्ट को हम करें अपडेटेड, और उसके बाद हम प्रिंट करें, बाहर हमें कुछ काम नहीं है। इनफैक्ट हमें इस ब्लॉक का काम भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉक स्कोप का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। सबसे पहले इसको कमेंट करें यहाँ पे। अब कंट्रोल सेव करके देखिए कि वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, या इट्स प्रिंट परफेक्टली, कि यहाँ पे हमने कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया तो वो console.log टेस्ट के अंदर परफेक्ट वैल्यू आ रही है। अब जब हम इस कांस्टेंट वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं, कंट्रोल सेव करें और देखते हैं यहाँ पे ये एरर प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है वो तो परफेक्टली रन हो गया, जावास्क्रिप्ट इज वर्किंग, मगर जब वो इस स्टेटमेंट को रन कर रहा था तब उसने एरर फेंकी असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल है, ये जो टेस्ट है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो कांस्टेंट वेरिएबल को आप अपडेट नहीं कर सकते हो। यही डिफरेंस है लेट एंड कॉन्स्ट के अंदर, कि अगर आप कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करोगे, ये कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट, तो अगर आप कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उस वेरिएबल को एक बार आपने उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद आप उस वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते हो। यही की पॉइंट है कॉन्स्ट वेरिएबल का, कि एक बार आपने वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद आप कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर अगर हम एरे असाइन करते हैं और फिर अगर हम एरे के अंदर वैल्यू को पुश करें तो क्या वो पुश होगी कि नहीं होगी। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर दे, यहाँ पे न्यू वेरिएबल क्रिएट करें कॉन्स्ट एरे इक्वल टू, यहाँ पे नंबर, एरे ऑफ नंबर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने एरे क्रिएट किया है। ये एरे क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये एक नंबर की सीरीज है 2 3 4 5 6। ओके, अब जैसे कि अभी हमने समझा कि कांस्टेंट वेरिएबल को आप फर्दर अपडेट नहीं कर सकते हो। एक बार आपने असाइन कर ली उसके बाद आप कांस्टेंट वेरिएबल को अपडेट नहीं कर सकते हो, बराबर है। इस लाइन को कट कर दे। अब यहाँ पे इस एरे के अंदर अगर हमें और वैल्यू फिल करनी है तो उसके लिए एक मेथड है पुश करके, एरे डॉट पुश। अब इसके अंदर हम 7 को रखते हैं, एरे डॉट पुश 7, और उस एरे को हम प्रिंट करते हैं कंसोल के अंदर। कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। इट्स परफेक्टली एड दिस 7। अगर हम यहाँ पे इस लाइन को कमेंट करते और कंट्रोल सेव करके, तो ये अभी 2 3 4 5 6 हो रहा है क्योंकि हमने 7 को कमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम करें एरे डॉट पुश 7 और अगेन इस console.log एरे को प्रिंट करें, कंट्रोल सेव। देखिए जब पहले हमने console.log एरे किया तब वो 2 3 4 5 6 था, लेकिन जब हमने एरे डॉट पुश 7 किया तो फिर कंसोल के अंदर 2 3 4 5 6 और 7 भी आ रहा है। मतलब कि वो परफेक्टली वैल्यू एरे के अंदर ऐड हुई है। तो पहले मैंने आपको समझाया कि कांस्टेंट वेरिएबल को एक बार आपने असाइन कर लिया उसके बाद आप उसको अपडेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेरिएबल एक एरे है
तो उस एरे के अंदर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर वो एरे, ये जो सिंपल नंबर्स का एरे है, अगर वो एरे ऑब्जेक्ट का होता, मतलब कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता, तब भी आप वहां पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते थे। मगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब कि एरे के कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उस एरे के अंदर नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन प्री डिफाइन उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करनी है तो वो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन एरे के अंदर नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो कांस्टेंट के अंदर ये एक चीज है कि आप उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर वो कांस्टेंट एक एरे है तो उस एरे के अंदर आप वैल्यू को पुश कर सकते हो। तो इस तरीके से वेयर, कॉन्स्ट एंड लेट के अंदर डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का क्या यूज है और किस तरीके से वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेयर, कॉन्स्ट एंड लेट, और फिर उस तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है और वेरिएबल नेम क्रिएट करने के क्या रूल्स है वो हमने समझा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल 3 था। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो मैंने ये प्लेलिस्ट क्रिएट की है। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप प्लीज चेकआउट करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है जिससे कि आपको जावास्क्रिप्ट की फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर ले, जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। So that's it for this video and see you in the next one.